ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं, शायद इतने खराब हालात 1971 में जब उसका एक हिस्सा टूटकर बांग्लादेश बना था तब भी नहीं हुए थे। भारत ने यह कहा कि हमने आतंकी ठिकानों समेत उनके जो एयरबेसेस हैं ऐसे कुल 20 ठिकानों पर हमला किया, ऐसे 20 ठिकाने नेस्तनाबूद किए। लेकिन पाकिस्तान ने जो अपना डोजियर दुनिया के सामने रखा उसमें पाकिस्तान ने 28 ठिकाने बताए, मतलब 8 वो ठिकाने जिनका भारत ने जिक्र भी नहीं किया। तो आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में खलबली मचाई है और पाकिस्तान के हुक्मरानों की, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उसकी नींद किस तरीके से उड़ी हुई है, पाकिस्तान में नुकसान कितना हुआ है उसका अंदाजा आप मात्र इस बात से लगा लीजिए। मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा जो पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार की है और टीवी चैनल पर बातचीत करते हुए ये उन्होंने बताया। सुनिए एक बार क्या कुछ बताया। इसको सराहा गया कि हिंदुस्तान ने आखिरी दिन जिस तरह क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए, उस पाकिस्तान ने उसका वो जवाब नहीं दिया जो पाकिस्तान का बिल्कुल एक हक बनता था अगर हम चाहते तो इस रिस्ट्रेंट को सराहा गया। दूसरा इस बात को सराहा गया है और फिर मैं कहूँगा मेरे लिए बड़ी खुशगवार हैरानी थी कि दुनिया बहरहाल देख रही है कि जंग बंदी के बाद पाकिस्तान मुस्तकिल अमन की बात कर रहा है और हिंदुस्तान मुस्तकिल जंग की बात कर रहा है। 9 मई की रात को ऐसा क्या हुआ कि 10 मई की शाम होते होते पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा में साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। 9 मई की रात और 10 मई के शाम मतलब दोपहर के 3:35 तक पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। ऐसा ब्रह्मोस ने किया क्या 9 मई की रात में? देखिए, आप थोड़ी देर पहले जो क्लिप दिखा रहे थे या हमारे बगल में एक जो ऑडियो आप चलता हुआ देख रहे हैं, ये ऑडियो पता है किसकी है जी? और ये कौन कह रहा है? ये सब ये पाकिस्तान के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर है, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है खुर्रम दस्तगीर, और ये बहुत सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान के। खुर्रम दस्तगीर ने खुद ही ये बयान कर दिया है कि पाकिस्तान की हालत क्या थी 7 तारीख को, 9 तारीख को और 10 तारीख की दरमियानी रात। मतलब 10 तारीख को दिन में तो ये सब कुछ हो गया था, सीज फायर की घोषणा हो गई थी, लेकिन जो 9 और 10 तारीख की रात जो भी भारत ने अटैक किया था उसके बाद क्या हुआ था। और उनका ये कहना था सबसे ज़्यादा जो जिसको कहते हैं ना कि टांगे कांप रही थी, वो सबसे ज़्यादा टांगे पाकिस्तान की कांप रही थी ब्रह्मोस की वजह से। और अभिषेक, आपको जो एक हालिया रिपोर्ट आई है और जो चीन ने कबूला है उसे जब आप सुनेंगे, जब हमारे दर्शक सुनेंगे तो और आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, भारत में लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। किसका? मोदी सरकार का। कई लोगों को आपने देखा होगा, राहुल गांधी जैसे एक जो लीडर ऑफ अपोजिशन से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो गंभीरता उनकी बातों में होगी, वो आते हैं और कहते हैं एक फ़ोन कॉल आया और उस फोन कॉल पर कहा गया नरेंद्र सरेंडर, और सरेंडर कर गए। ये आपने भाषण सुनी होगी, बिल्कुल, ये बहुत वायरल भी है। तो और पाकिस्तान ने भी इसको एक इशू बनाया। तो देखिए, जो हमारे देश में हो रहा है, पाकिस्तान इसे इशू बनाकर अपने देश में, यानी पाकिस्तान में जो तबाही भारत ने मचाई थी उस तबाही को ढकने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। तो भारत से लोग टूल बन जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत अब चीन ने भी दुनिया को बता दी है। एक हालिया रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में क्या कहा गया है बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर पाकिस्तान को लग रहा था कि वो भारत से मुकाबला कर लेगा, उस एयर डिफेंस सिस्टम की चीन ने खुद पोल खोल दिए और वो भी चीन में बना हुआ था। HQ-9 जी, ये आपको भी पता है, HQ-9B उस वक्त वहां पर सिस्टम मतलब एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर तैनात था पाकिस्तान में। इसके अलावा HQ-16 जो कि HQ-9 से थोड़ा एडवांस है, ये दोनों चीन में बनते हैं, ये दोनों चाइनीज प्रोडक्ट हैं। और लोग, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट क्या होता है, चले तो चांद तक वरना शाम तक। हाँ, वरना शाम तक जी। तो बिल्कुल यही सिस्टम यहाँ पर लागू हुआ। ये जो चीनी प्रोडक्ट था, ये चाइनीज प्रोडक्ट था, ये चाइनीज प्रोडक्ट ही साबित हुआ। चीन की रिपोर्ट किसी इधर उधर की नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चीन की रिपोर्ट ये कह रही है, चीन ने खुद ये कबूल किया है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका HQ-9B और H-16, ये भारत के ब्रह्मोस का मुकाबला नहीं कर सकते। ये भारत के ब्रह्मोस के लिए नहीं बनाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है फिर ये बनाए किसके लिए गए थे? ये आकाश तीर के लिए बनाए गए थे। ये जो आप देखते हैं जो स्कैल्प, मेटियोर, मीका, ये सारे जो मिसाइल्स लगे होते हैं राफेल में,
उनके लिए बनाए गए थे। जो आपने देखा होगा सुखोई 30 MKI से जो फायर होती हैं मिसाइलें, जो कि शॉर्ट रेंज 75 किलोमीटर तक होती हैं, उनके लिए बनाए गए थे। किसके लिए बनाए गए थे? अब एक बहुत दिलचस्प बात आपको मैं इसके आगे की बताने जा रहा हूँ। ये भी आपको इसलिए सुनना चाहिए कि भारत क्या कर सकता था उस दिन, और भारत का ब्रह्मोस कैसे और ज़्यादा पाकिस्तान की तबाही, पाकिस्तान के भीतर तबाही मचा सकता था। अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तेजस, हम ये मानते हैं कि तेजस एक लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट है, जिसको LCA भी हम बोलते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस ने JF-17 के रडार को जाम कर दिया। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं? JF-17 के रडार JF-17 के रडार को, जिस JF-17 को पाकिस्तान के एयरफोर्स की शान माना जाता है। हाँ, जान, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। हाँ, उस JF-17 के रडार को उसने जाम कर दिया था। और ये जानकर और ताजुब होगा आपको कि ये तब तक करीब 11-12 मिनट तक ये जाम रहा। ये तेजस ने कर दिया था। अब इस वक्त हम अपने देश में चर्चा कर रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं, नरेंद्र सरेंडर, इस तरह की बात, हल्की बातें हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब दुनिया से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो रिपोर्ट पाकिस्तान के फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने वाली हैं। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, और इंटरनेशनल रिपोर्ट में ये चीज़ एक तरफ चीन कबूल कर रहा है, दूसरी तरफ अलग अलग विदेशी मीडिया के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो विदेशी मीडिया कबूल कर रही हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, पिछले 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, हम और आप साथ थे, जिसमें हम नूर खान एयरबेस पर चर्चा कर रहे थे कि वहाँ अमेरिकी सेना क्यों है। मैंने आपको एक जानकारी दी थी, जो मैक्सर की जो सैटेलाइट इमेज होती है, उस एक इमेज की कीमत कितनी होती है? 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए। आपको पता है कि वो मैक्सर मिलकर पाकिस्तान के साथ एक एजेंसी के रूप में काम कर रहा था। उस मैक्सर के सैटेलाइट इमेज ने भी पाकिस्तान की पोल खोल दी। हाँ, अब आपने डोजियर का जिक्र किया, जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो आपने डोजियर का जिक्र किया था। अब देखिए पाकिस्तान के डोजियर में क्या क्या कहा गया है, मैं आपको वो बता देता हूं। पाकिस्तान ने अपने डोजियर में खुद ये माना है, किसी और के मानने पर मत जाइए। पाकिस्तान ने अपने डोजियर में ये खुद कहा है कि उसके 11 हवाई अड्डे, एयर बेस तबाह हो गए, उनको निशाना बनाया गया। किसमें? उसने नाम लिखा है नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कुर, सियालकोट, पासरूर, चुनिया, सरगोधा, स्कर्दू, भोलारी और जैकबाबाद। ये पाकिस्तान मान रहा है। दुनिया माने या ना माने, ये तो डोजियर पाकिस्तान ने तैयार किया, बिल्कुल, और पाकिस्तान का माना था। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है सुनिए। पाकिस्तान ये भी मान रहा है कि हमारे फॉरवर्ड ब्रिगेड मुख्यालय 10 ब्रिगेड, जिसे HGQ कहते हैं, वो भी जो हेडक्वार्टर होता है, वो भी 10 ब्रिगेड KG टॉप और 80 ब्रिगेड नौशेरा भारत ने तबाह कर दिए। भारत का तो और इससे ज्यादा दावा, लेकिन पाकिस्तान अपनी डोजियर में अपनी कमियों को ढकते हुए जो बनाने की कोशिश वो कर रहा है, उसमें भी उसकी पोल खुल रही है। इसके अलावा फील्ड सप्लाई डिपो, जो कि सैनिक का आपूर्ति केंद्र था, वो भी नष्ट हो गया, और उसकी तो बाकायदा सैटेलाइट इमेज आ गई, और यहां पर भारतीय ड्रोन्स ने किया। अब जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर जो कह रहे हैं कि ब्रह्मोस, देखिए बात ये थी कि पाकिस्तान ने, अगर आपको याद हो तो 7 तारीख की और 6 तारीख की रात भारत ने उन 9 ठिकानों पर जो आतंकवादियों के ठिकाने थे, पिन पॉइंट प्रिसीजन स्ट्राइक किया था। 7 तारीख के बाद आपने देखा होगा कि भारत ने जब ये किया तो उसी दिन शाम को, भारत में उस समय शाम का वक्त था, अमेरिका को सबसे पहले भारत ने सूचित किया कि पाकिस्तान अब न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है। तो पाकिस्तान को यह बता दिया जाना चाहिए कि अगर वो न्यूक्लियर की धमकी इसी तरह देता रहा तो अगला टारगेट उसके एयर बेसेस होंगे, उसके वो सैनिक डिपो होंगे, उसके हथियारों के डिपो होंगे। ये भारत ने, और भारत के बाकायदा जो अजित डोवाल साहब हैं, जो एडवाइजर हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने अमेरिका को यह जानकारी दी थी। तो अमेरिका को यह जानकारी मिलने के बाद भी आप देखेंगे तो 8 तारीख को भी पाकिस्तान ने धमकी दी और भारत के ऊपर मतलब ड्रोन्स बॉम्बार्डिंग की थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि 9 तारीख के बाद 21 बार भूकंप आ चुका है पाकिस्तान में।
उस पर भी आते हैं। अभी वो भी बहुत एक दिलचस्प वाकया हो रहा है और पाकिस्तान के लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, और पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ जो साइंटिस्ट हैं, जो वहाँ के भूगर्भ शास्त्री हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। वो उस पर हम आते हैं। पहले ये आपको समझा देते हैं कि जो ये सब कुछ हो रहा था 8 तारीख को, पाकिस्तान ने फिर से धमकी दी और फिर इसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, भारत के सैनिक बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की, तो नतीजा उसको भुगतना पड़ा 9 और 10 तारीख की रात को। तब भारत ने ब्रह्मोस फायर किया था और पाकिस्तान के मिसाइल की हालत देखिए। पाकिस्तान ने जितने मिसाइल्स जो चीन से उसने खरीदे थे, उन सारे मिसाइल्स की हालत ऐसी थी कि वो आधे रास्ते में फट गए। मतलब वो पाकिस्तानी हिस्से में ही आधे रास्ते में फट गए, वो भारत की सीमा में भी दाखिल नहीं हो पाए। तो ये हालत रही उनकी। अब आते हैं जो आपने भूकंप से जुड़ी बात कही जी। पिछले 3 से 4 दिनों के भीतर 21 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये हल्की तीव्रता के भूकंप के झटके हैं, मतलब रिएक्टर स्केल पर 3, सवा 3, 3.5 के आसपास इनको आप कह सकते हैं। 3 दिन के भीतर 21 से ज्यादा बार ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये भूकंप के झटके आ क्यों रहे हैं। अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये आफ्टर शॉक इसलिए आ रहे हैं कि भारत ने जो अटैक किया था उसका असर, उसका असर अभी तक दिख रहा है, अभी तक। और अमेरिकी सेना की हमने चर्चा की थी कि नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी सेना है, लेकिन आज की हालत यह है कि पाकिस्तान के 4 एयरबेसेस पर अमेरिकी सेना उतर चुकी है। 4 एयरबेसेस पर, और उनमें से 3 में तो पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के अधिकारी, उनको भी जाने की इजाजत नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर हो चला है। पाकिस्तान के भीतर ये जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, ये आफ्टर शॉक्स दरअसल उसका सीधा लिंक बताया जा रहा है भारत के अटैक से। अब इसमें एक चीज तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान ये जो सब कुछ दर्द, मतलब आप इसे कह सकते हैं कि एक ऐसा दर्द है जिसमें वो गाल तो सहला रहा है, पर दुनिया को ये बता रहा है देखो देखो हमें कुछ नहीं हुआ। वो रो तो रहा है अंदर ही अंदर। आपने देखा होगा बहुत सारे मीम्स ऐसे बनते हैं जिसमें कोने में छिपकर लोग रोते हैं। ठीक उसी तरह पाकिस्तान कोने में छिपकर रो रहा है, लेकिन दुनिया के सामने वो हंसने का ढोंग रच रहा है। अच्छा सर, सुना ये भी है कि नूर खान एयरबेस पर जो तबाही मची है, पाकिस्तान ने वो मलबा भी नहीं उठाया, तो समतल कर दिया वहां। सिर्फ नूर खान एयरबेस पर नहीं, भोलारी एयरबेस पर मैंने आपको बताया, स्कर्दू पर, वहाँ भी स्कर्दू में भी ऐसा ही है। वहाँ पर पूरे मलबे को ढक दिया गया और जो नहीं उठाया गया मलबा, जो अमेरिकी सेना आई है, अब वो यही सब काम कर रही है। इसके अलावा अमेरिकी सेना ने, देखिए, चूंकि इस पूरे मामले में इज्जत पाकिस्तान की नहीं जा रही थी, अमेरिका की जा रही थी, क्योंकि हथियार उसके ठुके हैं। बिल्कुल, जो हथियार बर्बाद हुए वो अमेरिका के दिए हुए हथियार थे। और दुनिया के सामने जब वो एक्सपोज हो जाता तो अमेरिका का जो रक्षा क्षेत्र है, जो पूरा रक्षा कारोबार है, उसको एक बड़ा झटका लगता। इसीलिए मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि सरगोधा, स्कर्दू और मुरीद के, इसके अलावा नूर खान, ये 4 एयरबेसेस ऐसे हैं जहां पर इस वक्त मतलब अमेरिकी सेना उतर गई है। और इतनी हालत खराब है पाकिस्तान की कि वो भारत से बचने के लिए, चूंकि सैटेलाइट इमेजेस तो भारत के अपने सैटेलाइट हैं जो इमेजेस निकाल रहे हैं, और पाकिस्तान चीन से मदद ले रहा था और मैक्सर जैसे संस्थानों से मदद ले रहा था। तो सैटेलाइट इमेज में तो पाकिस्तान का झूठ पकड़ा ही जाना था। तो इसी वजह से उसने जल्दीबाजी में सारे जो मलबे थे उसको ढक दिया। और अब धीरे धीरे आप देखेंगे तो बहावलपुर और अलग अलग जगहों से भी जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वो तस्वीरें पाकिस्तान की पोल खोल रही हैं। मतलब हिंदुस्तान में कोई यकीन करे ना करे, कुछ चंद लोग भले ही सवाल इस ऑपरेशन पर उठाएं, लेकिन पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के हुक्मरान अब खुद, उस दिन क्या हुआ था 7 तारीख से 9 तारीख के बीच पाकिस्तान ने किस तबाही का मंजर देखा है, वो अब बयां करने लगे हैं। और जो मतलब डोजियर है, डोजियर जैसी सरकारी चीज जो विदेशों में जिसे लेकर पाकिस्तान के मंत्री या फिर नेता या फिर जो भी कोई जाएगा, वो विदेशों में जिस डोजियर को दिखाएंगे, उस डोजियर में इन चीजों का जिक्र पाकिस्तान ने किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस ने क्या कुछ हालत की है। और किराना हिल की अगर बताएं तो किराना हिल पर जहां वो विस्फोट हुआ था, वो एंट्री पॉइंट था जहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स रखे। हालांकि 3 स्टेजेस में इन वेपन्स को रखा जाता है। इसके अलावा कार्तिक, मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए किराना हिल्स में और सरगोधा
ये दो ऐसी जगहें थी जहां पर न्यूक्लियर ऑपरेशंस के सारे साजो सामान रखे गए थे और दोनों एयरबेसेस भारत ने उड़ा दिए। इसके अलावा नूर खान एयरबेस वैसा था जहां पर ऑपरेशंस से जुड़ी हुई, स्ट्रैटेजी से जुड़ी हुई बहुत सारी पाकिस्तान की चीजें और पाकिस्तानी एयरफोर्स। अब एक बात तो और हैरान करने वाली है जो मैंने आपको बताया नहीं, नूर खान एयरबेस पर जब भारत ने ब्रह्मोस से अटैक किया था 35 ऐसे एम्प्लॉय, एक बड़ी मतलब हैरान करने वाली रिपोर्ट है, 35 पाकिस्तानी वायु सैनिक वेपर की तरह उड़ गए। वेपर वाष्प बनकर उड़ गए थे। मतलब आप अंदाजा लगाइए उनकी हालत कैसी रही होगी। उनको तो सोचने का भी वक्त नहीं मिला होगा, उतनी देर में वो भाप बन गए होंगे। इतना बड़ा अटैक किया था भारत ने, इससे अंदाजा लगाइए। मैं अपने दर्शकों को ये बताना भूल गया कि एक आकलन, एक जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये साफ कर रही है कि जब भारत ने ब्रह्मोस से अटैक किया था नूर खान एयरबेस पर खास तौर पर, तो वहां पर जो 35 से 45 ये जो वायु सैनिक थे पाकिस्तानी, जो जिसमें मतलब बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे और उसमें 6 बड़े रैंक के अधिकारी शामिल थे, वो तो भाप बनकर उड़ गए थे। मतलब उनको तो सोचने तक का भी वक्त नहीं मिला था, ऐसी हालत हो गई थी। और इसी वजह से ब्रह्मोस ये जो पाकिस्तान में रो रहा है ब्रह्मोस का नाम लेकर, इसी वजह से रो रहा है। ये जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है। ठीक है सर, तो चीन ने मान लिया कि उसके सिस्टम जो है वो ब्रह्मोस के लिए नहीं बने हैं। पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं, पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान का डोजियर मान रहा है पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान में लोग नरेंद्र और सरेंडर के नारे दे रहे हैं, मतलब बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश देख रहा है, जानता है, सोशल मीडिया का दौर है और आजकल लोग बहुत मतलब तरीके से किसी भी चीज को फॉलो करते हैं, तो ये एजेंडा बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा, झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़े और इतना विस्तार से फैक्ट्स दर्शकों के सामने रखे। बाकी दर्शकों आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।